दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ उसका मकसद है ये बताना कि 2024 तक देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। आरएसएस, जिसका पूरा नाम वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और जो अंग्रेज़ों के टाइम में 1925 में स्थापित हुआ था, उस समय इसका नाम था रॉयल सीक्रेट सर्विस। इसमें जो ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने ये संस्था बनाई थी, उनका मकसद था कि देश में पुनः मनु स्मृति को लागू करना। जो ब्राह्मण थे उनको ये आभास हो गया था कि देश जल्द ही आज़ाद होगा, और जब आज़ाद हो जाएगा तो जैसा कि उस समय व्यवस्था चल रही थी, जैसे उस समय समाज में चेतनता पैदा हो रही थी, उससे उनको ये शक हुआ कि अगर देश आज़ाद हो गया तो ब्राह्मण कहीं के नहीं रहेंगे, ये अधोगति को प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। नाम बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन मकसद उतना ही भयानक, उतना ही खतरनाक है। ब्राह्मण लोगों ने कभी भी राष्ट्र की चिंता नहीं की, कभी भी देश की चिंता नहीं की, क्योंकि अगर देश की चिंता करते तो पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था और पतंजलि का शिष्य था, जिसके कहने पर वो अंतिम बौद्ध सम्राट वृहदर्थ की सेना में भर्ती हुआ था और उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए सेनापति पद पर आया था, वृहदर्थ की हत्या करके राज्य पर काबिज न होता। राज्य पर काबिज होकर के उसने पतंजलि के निर्देश अनुसार बौद्धों की भयंकर हत्याएं कराई और बौद्ध विहारों को तोड़ा, ताकि बौद्ध संस्कृति को समाप्त किया जा सके। इसकी अगली कड़ी थी आदि शंकराचार्य, जो केरला का रहने वाला था। उसने बौद्ध धर्म को समाप्त करने में पुष्यमित्र शुंग के बाद अहम भूमिका निभाई थी। पुष्यमित्र शुंग के समय पर ही मनुस्मृति का जन्म हुआ। पुष्यमित्र शुंग के समय पर ही गीता, रामायण और महाभारत का जन्म हुआ। बहुत से पुराण लिखे गए, बहुत से उपनिषद लिखे गए, यहाँ तक कि वेदों का निर्माण भी उसी समय हुआ था। उससे पहले जो वेद थे शुरुआती समय में, वो सिर्फ स्तुति क्या करते थे वायु की, जल की और अग्नि की। सूर्य, जल और वायु की वो पूजा करते थे, क्योंकि इन्हीं को वो देवता मानते थे। आरएसएस ने अपने जन्म के समय से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि हमें जो बौद्ध धर्म हमारे देश में है, उसकी छाया को भी मिटा देना है और सत्ता पर ब्राह्मणों को काबिज करना है। ब्राह्मणों को लग गया था कि जवाहरलाल नेहरू, जो खुद एक पंडित थे, एक ब्राह्मण थे, कश्मीरी,
वो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उनके निवास स्थान आनंद भवन में, उनके शयन कक्ष में किसी भी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं थी सिवाय भगवान बुद्ध के। करीब जो मिश्रा हैं, तिवारी हैं और चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, इन्हीं का ही वर्चस्व सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा है। लेकिन शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में लोग देश की आज़ादी की भावना से ओतप्रोत थे, इसलिए न्याय व्यवस्था सही रही। पीएन भगवती जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, सीजेआई हुए, उन्होंने तो एक पोस्ट कार्ड को ही पीआईएल के तौर पर ट्रीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। लेकिन आज का समय और है। आज सत्ता के जो शीर्ष पर बैठा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो आरएसएस का मात्र प्यादा है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को बहुत पकाकर, बहुत तैयार करके ही शीर्ष सत्ता पर पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जो कि एक खांटी बनिया है। खांटी बनिया का मतलब होता है कि एक ऐसा बनिया जिसके रग रग में बनियागिरी हो। उसने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कौम को ओबीसी में दाखिल करवाया ताकि वो लोगों को भ्रमित कर सके कि वो बनिया नहीं बल्कि ओबीसी है। झूठ बोलने में, धोखा देने में और ठगने में नरेंद्र मोदी का कोई भी सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आज स्थिति यह है कि देश के सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर ब्राह्मणों का राज है, वही काबिज हैं। जो कसर रह गई थी, आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के द्वारा 600 से अधिक ब्राह्मणों को केंद्रीय सत्ता में आईएएस के पद पर बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रक्रिया के गुजरे, बिना इंटरव्यू के, बिना लिखित परीक्षा के उन्हें केंद्र की सत्ता में काबिज कर दिया। जो देश को चलाने वाली बॉडी है उसमें स्थापित कर दिया। देश में जितने भी उच्च पद हैं उस पर ब्राह्मण काबिज हैं। ज़्यादातर पर 85% से अधिक वो ब्राह्मण काबिज हैं। तो केंद्र की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है, राज्य की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है, शीर्ष पदों पर ब्राह्मण काबिज हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी का जी हजूर हो गया है। जैसे नरेंद्र मोदी चाहता है वैसे ही होता है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई जो खुद एक ब्राह्मण है, उनके पिता आसाम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना ब्राह्मणी रूप दिखा दिया। अयोध्या जो कि बौद्ध नगरी है, साकेत जिसका नाम है, जहाँ पर बुद्ध विहार प्रकट हो रहा था, उसको मंदिर नाम दे करके उसने वहाँ पर राम मंदिर की नींव रख दी। और इस प्रकार ब्राह्मणी राज्य का एक तरह से श्री गणेश कर दिया। राम कोई और नहीं बल्कि पुष्यमित्र शुंग ही है, जिसको राम के रूप में दर्शाया जाता है, बताया जाता है। तो दोस्तों, अब बिल्कुल बच चुका है, सावधान हो जाओ।
आरएसएस एक ऐसी संस्था हमारे देश में है जो बिना पंजीकरण के है, बिना रजिस्ट्री के वो संस्था चल रही है। वो ऐसी संस्था है जहाँ पर हथियारों का जखीरा है। नागपुर में साल में एक बार शस्त्रों की पूजा होती है। तो आप लोगों को भी अपने घरों में शस्त्र रखने चाहिए। या तो आप शस्त्र रखें, और अगर आपको रोका जाए तो आप कहें कि सबसे पहले आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से हथियार हटाओ। वहाँ स्थिति कमोबेश वैसी है जैसे भिंडरा वाले ने स्वर्ण मंदिर में कर दी थी, हथियारों का जखीरा जमा करके। वो तो इंदिरा गांधी थी जिसने पंजाब को देश से अलग होने से बचाया। हालांकि इसके लिए उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जनरल वैद्य को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, लेकिन देश का हित सर्वोपरि रखा। ब्राह्मण कभी भी देश हित की बात नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने हित की बात सोचते हैं। अगर देश हित की बात सोचते तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय पर जो भारत देश बर्मा से लेकर ईरान तक था, जिसमें दसियों देश समाये थे, जो तिब्बत से लेकर दूर दक्षिण तक था, उसके टुकड़े टुकड़े ना होते। ब्राह्मणों ने विदेशी आक्रमणकारियों को न बुलाया होता और देश गुलाम ना होता। 1000 वर्ष तक देश गुलाम रहा। इसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ ब्राह्मण हैं और कोई नहीं है। देश आपका है, आप इस देश के सत्ताधारी रहे हैं, द्रविड़ सत्ताधारी रहे हैं। आर्यों ने जब आर्य मध्य एशिया से आए तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की द्रविड़ संस्कृति को समाप्त किया। वो द्रविड़ संस्कृति जो कि बहुत उस समय ऊंचाइयों पर थी, व्यापार में हर तरह से, खेती में, किसानी में हर तरह से थी, उस संस्कृति को समाप्त किया। जो बचे कुचे द्रविड़ थे वो भारत की दक्षिण दिशा में आ गए। तो आपको सावधान रहना है, आपको मुकाबले के लिए तैयार रहना है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो 3 मंत्र दिए आप लोगों को, जिसके बल पर आप सत्ता में काबिज हो सकते हैं, सत्ता को कब्जा सकते हैं, सर्वोच्च सत्ता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। वो है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये ऐसे मंत्र हैं जिनमें एटम बम से भी ज़्यादा ताकत है, पावर है। इसे आपको समझना है और समझ के देश की रक्षा करनी है। 2024 तक सावधान रहना है। 2024 तक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। ब्राह्मण यहाँ पर ये स्थिति ला रहे हैं ताकि देश में मनुस्मृति का शासन हो सके, मनुस्मृति को लाया जा सके। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने आने वाली संतति को कैसा देश सौंपेंगे। क्या आपके आने वाली संतति पहले की तरह ही गुलाम हो जाएगी? क्या आपके आने वाले जो वंश हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो गुलामी के गर्त में समा जाएंगी? यह आपको निश्चय करना है। जय भीम।